नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में राहु रेखाओं पर जब हमने बात की तो उसमें लगातार कमेंट मिल रहे हैं कि राहु रेखाएं यदि हाथ में बहुत ज़्यादा हों तो क्या उपाय किए जाएं। राहु रेखाएं कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो यहाँ अंदरूनी मंगल क्षेत्र से निकलती हैं और इस तरह आपके जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा को काटती हुई कभी कभी हृदय रेखा तक काट देती हैं और इस तरह आगे बढ़ती हैं। ये कभी कभी बहुत मंद होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। लेकिन यदि गहरी हों, स्पष्ट हों और ये जीवन रेखा को बाधित कर रही हों तो स्वास्थ्य में ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है और जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, विपरीत स्थितियां दिखाई देने लगती हैं। यदि ये आपकी मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है तो निर्णय शक्ति को प्रभावित करती हैं, भाग्य रेखा को काटे तो धन हानि भी करती हैं और यदि हृदय रेखा को भी काट रही हैं तो दुख भी पहुंचाती हैं और आपके ओवरऑल स्वास्थ्य को, आपका कुल मिलाकर ओवरऑल हेल्थ जो है वो और ओवरऑल आपका सोशल और मेंटल जो स्टेटस है उसको बहुत तेजी से प्रभावित करती हैं। इसकी जो अवधि है, कितने समय तक इसका प्रभाव रहेगा, सबसे पहले तो इसकी हमें आयु निर्णय कर लेनी चाहिए। हमें भाग्य रेखा पर या जीवन रेखा पर जिस पर भी हम इसका इंटेंसिटी देखना चाहते हैं तो हमें इसकी इंटेंसिटी पर ध्यान देने से पहले इसकी आयु निर्णय करना होगा। आयु के लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ कि किसी रेखा पर आयु कैसे देखते हैं, वैसे आयु का निर्णय करिए। अब यदि आप आयु का निर्णय कर चुके हो तो आप मान लीजिए सिर्फ आप भाग्य रेखा को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति के धन स्थिति को देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति गिरने लगी है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं और उसी आयु रेखा में, उसी आयु के समय में आपके हाथ में आपको राहु रेखा दिखाई दे रही है, तो हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये राहु रेखा आपके जीवन में स्ट्रगल को इंडिकेट कर रही है। अब इस स्थिति में हम क्या करें? राहु रेखा का मतलब अशुभ राहु की स्थिति नहीं है, सिर्फ राहु ग्रह का बुरा प्रभाव नहीं है। तो राहु के उपाय कर लेने भर से राहु रेखाओं का प्रभाव समाप्त नहीं होगा। हाथ में राहु ग्रह को देखिए, राहु का पर्वत कैसा है। यदि हाथ में राहु ग्रह की स्थिति अशुभ है तो हाँ, राहु ग्रह की स्थिति को थोड़ा ठीक कर लेने से ये ठीक हो सकता है, लेकिन राहु रेखा के प्रभाव को ये केवल थोड़ा बहुत कम ही करेगा, नष्ट नहीं करेगा। ये ओवरऑल ग्रह स्थिति है। तो सबसे पहले तो आपको ओवरऑल हाथ में देखकर ये समझना होगा कि कौन से ग्रह की स्थिति ज्यादा अशुभ है। अगर आपको अशुभ ग्रह की स्थिति दिखाई दे तो उसके संबंध में उपाय करने से भी राहु रेखा के प्रभाव को कम हो जाएगा। लेकिन इन जनरल सभी के लिए क्या करना चाहिए, कैसे सब जिसके भी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा है वो अपने जीवन को थोड़ा सहज कैसे करें उस विकट परिस्थिति में, उस खराब परिस्थिति में जब चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो क्या आपको जरूर कर लेना चाहिए किससे आपके जीवन में थोड़ी सी बेहतर स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बारे में हम यहाँ वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राहु रेखा यदि आपके हाथ में है और आपके उसी आयु वर्ग में आप चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, जब भी राहु रेखा आती है आपकी बुद्धि पर तेज प्रभाव होता है। अपनी बुद्धि के तेज प्रभाव पर कम करने के लिए सबसे पहली चीज अपने जीवन में ले आइए अनुशासन। जब भी राहु रेखा आपके हाथ में हो और उस पीरियड से आप गुजर रहे हो, आलस्य नहीं करना है, आलसी नहीं करना, बिल्कुल आलसी नहीं होना है, अनुशासन में आ जाना है और अपने समय को नियमबद्ध कर लेना है। क्योंकि जब भी किसी का व्यक्ति का अशुभ समय आता है तो सबसे पहले उसकी समय सारणी बिगड़ती है, समयबद्ध तरीके से वो काम नहीं कर पाता जिस कारण से वो पीछे छूट जाता है। तो सबसे पहले अनुशासित जीवन जीने लगिए, आलस्य नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और अपनी मेंटल स्टेटस को बनाए रखना है, क्योंकि राहु का मुख्य प्रभाव जो है वो बुद्धि पर होता है। इसीलिए राहु को जब ऋषियों ने इंडिकेट किया तो वहां सिर्फ सर दिखाते हैं, यानी कि राहु केवल आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, उससे शारीरिक और कार्य स्थिति अपने आप प्रभावित हो जाती है।
तो अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखते हैं तो कम से कम राहु ग्रह के प्रभाव को तो कम किया जा सकता है। लेकिन राहु रेखा का मतलब सिर्फ राहु ग्रह का प्रभाव नहीं है। राहु रेखा का मतलब है विपरीत परिस्थिति का समय। अब इस विपरीत परिस्थिति के समय में अगर राहु भी अशुभ है तो राहु की स्वामिनी देवी दुर्गा है। तो दुर्गा कवच का पाठ करने से निश्चित रूप से माता की कृपा से आपके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां कम होने लगती हैं। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी भी व्यक्ति के ग्रहों के प्रभाव को कम करता है, उसके विपरीत जो प्रभाव है उसको कम करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो आपके ग्रहों का विपरीत प्रभाव आप पर कम होगा और इससे आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी कम हानिप्रद रहेंगी। इसके अलावा अगर ओवरऑल ग्रहों की बात देखें तो भगवान शिव की पूजा जो है वो सदैव ही सुख कारक मानी जाती है। कई सारे शास्त्र प्रमाण ऐसे मिल रहे हैं कि जो शिव की पूजा कर रहा है उस पर ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई नहीं देता। ये अनुभवजन्य बात भी है। हम आमतौर पर अनुभव देखते हैं जो शिव भक्त हैं, भगवान शिव के अनन्य भक्त जो हैं, उन पर ग्रहों का प्रभाव बहुत न्यून मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप निरंतर शिव पूजा करते हैं तो इससे भी आपको ग्रहिक प्रभाव बहुत कम दिखाई देगा। अनुशासन से हाँ बिल्कुल लाभ होगा। व्यसनों से बचना चाहिए। जब विपरीत समय चल रहा हो तो आमतौर पर लोग ऐसे समय में व्यसनों की ओर जाते हैं, जबकि ऐसे समय में आपको आस्तिकता की ओर बढ़ना है और ऐसे समय में आपको ऊर्जावान रहना है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच नहीं अपनानी है। और किसी भी स्थिति में ऐसे समय में व्यसन, शराब या तंबाकू आदि का सेवन या और प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इससे आपकी अशुभताएं ग्रहों की बढ़ती हैं और ग्रहों का विपरीत प्रभाव आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नियमबद्ध तरीके से काम कीजिए, योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए तो उसमें भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। इसके अलावा हाथ में मैंने बताया था प्राण मुद्रा बनाइए। प्राण मुद्रा राहु रेखाओं की इंटेंसिटी को कम करती है। ये दो अपनी उंगलियों को सीधा करिए और बाकी दो उंगलियों को, जो पीछे वाली दो उंगलियां हैं, अनामिका और कनिष्ठा, अनामिका और कनिष्ठा को अंगूठे से मिला दीजिए और तर्जनी और मध्यमा आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों की प्राण मुद्रा बनाइए और प्राण मुद्रा बनाकर अपने इष्ट का जप कीजिए। अगर आप किसी इष्ट को विशेष रूप से नहीं जानते हैं तो ऐसे में भगवान शिव के संबंध में ही कोई या तो पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं या भगवान शिव के अन्य किसी स्तोत्र पाठ या जप को कर सकते हैं, या जो भी आपके आचार्य आपको सलाह दें वैसा आप जप कर सकते हैं। यदि आप प्राण मुद्रा में कुछ समय तक ध्यान करते हुए जप करते हैं तो इससे निश्चित रूप से राहु रेखा का प्रभाव तेजी से घटता है और आपको विपरीत परिस्थितियों में भी सही दिशा में काम करते हुए अपने ग्रहों प्रभाव से विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में हेल्प होती है। ये कुछ ऐसे हैं जो सभी के लिए किए जा सकते हैं सामान्य दृष्टि से, लेकिन जब भी विपरीत परिस्थिति चल रही हो, जब भी राहु रेखा का विशेष प्रभाव चल रहा हो, तो उस समय में यह समझना आवश्यक है कि कौन से ग्रह में विशेष रूप से समस्या है, किस आयु वर्ग में कौन सा ग्रह काम कर रहा है, ये आपको देखना होगा। अब अगर आप उसे ठीक ठीक समझ पाए तो उस ग्रह का उपाय करने से भी राहु रेखाएं घटने लगती हैं, उनके प्रभाव में कमी आती है। यदि हाथ में रेखाओं में बहुत बदलाव नहीं भी होता तो भी ग्रहों के प्रभाव में बदलाव होता है, ऐसा ऋषियों का कुछ मत है। ज्यादातर ज्योतिष के विद्वानों का मत है कि जिस ग्रह की दशा प्रभाव चल रहा हो उसका उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुंडली की भी इस मामले में हेल्प ली जा सकती है। आप जन्म कुंडली के द्वारा भी इसका निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कैसे आपको अभी वर्तमान में कौन ज्यादा विशेष रूप से प्रभाव कर रहा है। वही प्रभावित करने वाला ग्रह हाथ में राहु रेखा के प्रभाव को दिखा रहा है तो उसकी शांति करने से ये हो जाएगा। तो इन दोनों को साथ साथ भी देखा जा सकता है। तो
ये अगर आप करते हैं, राहु एक और समस्या है कि राहु आपको जॉइंट पेन बहुत जल्दी ले आता है। राहु रेखाओं के समय में आपके शरीर में रोग अवश्य जल्दी आते हैं, तो ऐसी स्थिति में रोग तो दिख ही जाते हैं विपरीत परिस्थितियों के साथ साथ। इसके लिए रोगनाशक दृष्टि से अपने इष्ट का निरंतर जप आपके रोग से आपको मदद कर सकता है। तो मुझे लगता है इसमें आपको काफी मदद मिल जाएगी। किसी अपने आसपास के श्रेष्ठ आचार्य से मिलिए और उनसे इस बारे में सलाह कर सकते हैं, किंतु उपाय करने से पहले किसी उचित विद्वान अपने आचार्य से सलाह अवश्य कर लें। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है जिससे आपको इस समझना आसान हो जाए कैसे कि एक विपरीत परिस्थिति में भी बाहर आया जा सकता है। राहु रेखाओं के प्रभाव की अगर आयु वर्ग की बात करें तो आमतौर पर माना जाता है 2 से 2.5 वर्ष तक राहु रेखा का प्रभाव ज्यादा रहता है। ऐसा अनुभवजन्य तरीके से लोग बताते हैं कि राहु रेखा का प्रभाव जो है वो 2 से 2.5 वर्ष तक ज्यादा रहता है, उसके बाद ये बहुत कम हो जाता है। और मिनिमम जो राहु रेखा का प्रभाव दिखाई देता है वो 1 वर्ष तक जरूर दिखाई देता है। इसमें गोचर ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, तो गोचर में ग्रहों की आकाशीय स्थिति को समझकर, आज वर्तमान में ग्रहों की आकाशीय स्थिति को समझकर ये समझा जा सकता है कि आपकी जो हाथ में जो ग्रह राहु रेखा दिख रही है ये किस ग्रह के प्रभाव से आई है और किस ग्रह की उपासना पूजा प्रार्थनाओं से ये ठीक हो सकती है। तो इस तरह से अनुभवजन्य तरीकों से भी इसमें आप लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी अपने श्रेष्ठ आचार्य से मिलिए, उससे परामर्श करिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी कमेंट पर विचार करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।